स्टार्ट हुआ। ठीक, क्लास 12 बायोलॉजी रिप्रोडक्शन या जनन का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले भी एक लेक्चर जो है अपलोड हो चुका रहा। तो इस चैनल पे अगर पहली बार आओ था तो सब जने जो है चैनल का पहला सब्सक्राइब कैला, और हिंदी मीडियम के चैनल है तो बेल आइकन का भी दाबला, जोने से आने वाला नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले मिलत रहा। तो रिप्रोडक्शन में इससे पहले तो सबका बताया गया रहा कि एम्ब्रियोलॉजी के स्टडी के कह रहा, फिर भरे के रहा, ठीक है, जीवन अवधि किसकी कितनी थी उसमें सब बताया गया था। तो उसमें एक चीज़ और जान ला तो सब कि बताया गया रहा कि जीवन सर्वाइवल या जोन बा मृत्यु दर सबके हर एक जीव के जन्म होता है, ओकरे पश्चात ओकर मृत्यु होता है। ये जोन है हर एक जीव के का होता है फिक्स होता है। लेकिन जोन स्मॉल जीव होथिन या छोटे ऑर्गेनिज्म होथिन उनके जोन है फिक्स ना हो, मतलब उनके जोन है ये कह सकता है कि उनके मृत्यु नहीं होता है। जैसे कि तोहार एक सबसे छोटा जीव यहाँ पे लिया जाए अमीबा, अमीबा। तो अमीबा का अगर देखा जाए तो अमीबा इसे एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होथिन, ठीक है। ये जो है पूर्ण रूप से विकसित ना होथिन। अमीबा यूनिसेलुलर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होथिन और ये पूर्ण रूप से विकसित ना होथिन। तो अमीबा जोन बा इनके एक जीवन अवधि होता है, इनके बीच में न्यूक्लियस पाई जाता है, और ये न्यूक्लियस या केंद्रक ही जोन बा इनके क्या करता है पूरा नियंत्रण करता है। लेकिन कुछ समय जब बीतत है, इनके एक समय पूर्ण हो जाता है, तो ये अमीबा जोन बा अपने शरीर का ही जोन बाटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से ये जो है अपने शरीर का करता है दो भागों में विभाजित कर लेता है। और विभाजित करे के पश्चात वह पुराना ही शरीर जो है दो नए डाटर सेल में का होता है बन जाता है। दो नए डाटर सेल का करता है निर्माण कर लेता है, दो नए डाटर सेल के ये का करता है निर्माण करते हैं। तो यही जोन बा अमीबा आगे दो नए डाटर सेल के का करते हैं निर्माण करते हैं, ठीक। तो इतना भय रहा तो सबके तो अमीबा कह सकते हैं या छोटे जीव कह सकते हैं कि ये छोटे जीव जो है विकसित या जो विकसित नहीं, इनकी मृत्यु नहीं होती है। इनके जब समय पूरा हो जाता है तो वही पुराना ही जीव जोन बा जो नए जीव का करते हैं निर्माण के लिए थे। तो इनमें जोन बा अब आगे तो सबका बताया गया रिप्रोडक्शन में कि रिप्रोडक्शन दो तरह का रहा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जो है कि हिंदी में अलैंगिक जनन बोला जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन में इनमें जोन बा एक ही पेरेंट्स के आवश्यकता होता है या एक ही जीव की आवश्यकता होता है। इनमें दो अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती, चाहे एक ही स्पीसीज के दो अलग जीवों की आवश्यकता ना हो, इनमें एक ही जीव की आवश्यकता होता है। और वही जीव जो है बार बार विभाजन करके या टूट के या कोनो माध्यम से वो नए जीव का करते निर्माण कर लेते हैं। जैसे अमीबा का देखा उनमें अलग अलग जीव की आवश्यकता ना रहा, वन अपने बॉडी का ही जो बाटे दो नए बाग में तोड़े और दो नया अमीबा का हुई है तैयार हुई है। तो ऐसे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता ना हो, या कह सकता था एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल नर एंड फीमेल मादा ये दोनों के इनमें जो है कोनो आवश्यकता ना हो, ठीक है। जब मेल और फीमेल ना रहती तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट भी नहीं बनता, गैमीट के भी फॉर्मेशन ना हो। तो कह सकते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। या कह सकते हैं जाइगोट भी इसमें ना बनत, जाइगोट भी जो है इनमें का होता है ना बनत। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही जाइगोट बनत है और ना ही गैमीट के फॉर्मेशन होता है और ना ही मेल और फीमेल की आवश्यकता होता है। मतलब इनमें एक ही जीव रहा है, वही नए जीव के का करता है निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल में पेड़ पौधों में ही लेला सबसे विकसित शुगर केन या गन्ना,
ठीक है, गन्ना का ही ले ला, उनमें दो अलग अलग जीवों का आवश्यकता ना हो, गन्ना का जितने भी भाग में कट करवा, ठीक है, और फिर ओका जो बा मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर डलबा तो ग्रो करके एक नए पौधा का करे निर्माण करे। तो अगर एक नए स्पीसीज के निर्माण होत बा तो वही कहियत का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बताया जाता है कि जोन बा जितना भी स्पीसीज होथिन अगर नए जाति का जन्म देथिन अपने जैसे सक्षम संतान का या अपने जैसे सक्षम पेड़ या जीव के जन्म करथिन तो ओका का कहियत है जनन कहियत। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनमें मेल और फीमेल का होता है आवश्यकता होता है। इनमें दो अलग अलग जीव एक ही स्पीसीज के दो अलग पर्सन की आवश्यकता होता है, एक मेल के दूसरा फीमेल के। तो मेल में क्या होता है, मेल नर युग्मक कही जाता है या नर कही जाता है और फीमेल का मादा कही जाता है। तो मेल से जोन बात तुहार स्पर्म बनत हिन और फीमेल से तुहार का बनत है ओवम बनत है, और दोनों के दोनों आगुणित होते हैं जोने का हम यन से लिखित है, और एम में जोन बा ओवम भी आगुणित होते हैं जोने का हम का लिखित है यन से लिखित है। और ये दोनों आगुणित होथिन और जब आपस में फ्यूज होथिन, फ्यूज मतलब निषेचित होथिन, निषेचन होने के पश्चात जो है इनके अंदर का होता है जाइगोट के फॉर्मेशन होता है, और इस जाइगोट ही जो है आगे चल के एक नए संतान का करता है जन्म देता है। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल में से स्पर्म और फीमेल से ओवम के निर्माण होता है। तो दोनों के दोनों जो होथिन आगुणित होथिन, आगुणित मतलब हेप्लाइड, हेप्लाइड मतलब मीन्स कि गुणसूत्रों की संख्या का आधी, जोने में गुणसूत्र की संख्या आधी रहा है वो का बोल जाता है हेप्लाइड बोल जाता है। और दोनों हेप्लाइड आपस में मिल के जोन बा एक डिप्लाइड कोश का पहला बनावत हिन जोने हम कहित का जाइगोट, और वो दोनों बनावत हिन का 2n, यन यन मिल के बनावत हिन का 2n, और ये 2n जोन बा पहली कोश क्या बनत है जाइगोट बनत है, जोन माता के गर्भाशय में भ्रूण के आगे का करता है निर्माण करता है। ठीक, इतना बा। फिर आगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग अलग टाइप में बांटा गया बा। आ जाओ। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आगे कई भाग में बांटा गया बा। तो तुम्हें फिर से जाना कि ए सेक्सुअल या अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होता है, सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होता है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 5 भाग में डिवाइड किया गया बा। ठीक है, नाम यहाँ लिखा जात बा। नंबर फर्स्ट बाइनरी फिजन, नंबर दूसरा बडिंग, नंबर तीसरा स्पारुलेशन, स्पारुलेशन, और नंबर चौथा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, और नंबर 5वां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कई जगह जो बा बुक में वेजिटेटिव वाला अलग से दिया गया रहा था, ठीक है, लेकिन हमें सब जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही माध्यम से का कही जाता है पढ़ाई जाता है। तो ये नाम जो है सीरियल वाइज याद रहा है तो ज़्यादा सबसे सही है कि बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पारुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक बार नाम ओवरऑल याद करेला, फिर उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक याद करे का ये है बी से फेवरेट। ठीक है, कैसे याद करिएगा, बी से फेवरेट। ठीक है, पांचों एकदम ही का हो जाए याद हो जाए। बी से बाइनरी फिजन, बी से बडिंग, बी से यस से स्पारुलेशन,
यफ से फ्रेगमेंटेशन, अभी से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एक जो है 5 भाग में एक हम जो है का करेगा बा 5 भाग में का पढ़ेगा बा और 5 भाग में अलग अलग जीव का कि कौन जीव कोने माध्यम से जनन करथिन एक में बताइए। ठीक, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े से पहले हमें एक चीज़ में और सीखे पड़े कि जो है वो क्लास 12 के बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर कंपटीशन या जोन बा आगे के क्लास जोन बा तो हर उनमें जोन है पूछा जाता है। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले तो हर आवत है एक पार्थेनोजेनेसिस का आवत है, पार्थेनोजेनेसिस। ऐसे ही पूछ लिया जाए, 60 नोट पूछ लिया जाए या पार्थेनोजेनेसिस कौन से जीव करते हैं। ठीक है, तो का पहले देख लो और बाकी सब कहाँ गए। कहाँ थे एथेंस 2-3 दिन। अच्छा, उधर से तो अभिषेक भी आता है। तुम कल बता रहे थे। ठीक है, जब जीवों में का पढ़ याद है तो का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ये का पढ़ेगा हमें अलग से ही एक टॉपिक है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस एक जब हम जो है जीवों में पढ़ी थे तो एक पार्थेनोजेनेसिस बोल जाता है, और जब हम पेड़ पौधों में पढ़ी थे तो का पार्थेनोकार्पी बोल जाता है। ठीक है, आ जाओ। तो पार्थेनोजेनेसिस का होता है या एक ऐसी क्रिया है, ठीक है, जोने में जीव जोन है बिना निषेचन के ही नए जीव के काव कर लेते फार्मेशन कर लेते, बिना निषेचन के ही जो है का करते नए जीव के फार्मेशन कर लेते या नए जीव के निर्माण कर देते, तो वह क्रिया का बोला जाता है का पार्थेनोजेनेसिस। ठीक, तो जोन जीव बिना निषेचन के ही नए जीव के निर्माण कर देते उन्हें बोला जाता है का पार्थेनोजेनेसिस। तो बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है तो पार्थेनोजेनेसिस बोल जाता है। एग्जाम्पल जैसे तोहार हनी बी, हनी बी मीन्स हनी बी का आ जाओ, हनी बी क्या होता है? ठीक, हनी बी मीन्स मक्खी नहीं, मधुमक्खी। ठीक है, हनी मतलब क्या होता है? मधु, अभी मतलब मक्खी, तो मधुमक्खी। ठीक है, तो मधुमक्खी का होते ये जो है एक सोशल पक्षी भी हुए या इन्हें जो है सोशल पक्षी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, पक्षी नहीं ये मक्खी। ठीक है, पक्षी तो बड़ा हो जाते हैं, तो इन्हें सोशल जो है मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। इनके काम जो है एकदम सेम जो है जैसे अपने सबके अरेंजमेंट रहा है ऐसे इनके भी अरेंजमेंट रहा है हनी बी के। जैसे अपने में जो है काम करे वाले व्यक्ति दूसर होथिन, शासन करे वाले व्यक्ति दूसर होथिन, ठीक है, सुरक्षा करे वाले व्यक्ति दूसर होथिन, वैसे इनके में भी सेम प्रोसेस होते हैं। मतलब काम करे वाले व्यक्ति दूसर रही हैं, वर्कर्स दूसर रही हैं। ठीक है, सोल्जर्स या सैनिक दूसर रहा थिन, तैनात रहा थिन, अगर केव पहुँचा तो उनके ऊपर वन आक्रमण कर रही हैं, और जो है शासन करे वाले व्यक्ति दूसर होते हैं। तो इनमें एकदम सेम जैसे अपने सबके सोशल काम चलत है वैसे ही इनके भी काम चलत है, तो इन्हें सोशल बी भी कहा जाता है। ठीक है, या इनमें सिस्टम जो बा जैसे मनुष्य सिस्टम बना बा वैसे इनके भी सिस्टम का किया गया बा, बनाया गया बा। ठीक है, तो हनी बी में या हनी बी का 3 भागों में डिवाइड किया गया बा। इनमें 3 ठी होते हैं, एक का नाम क्वीन। ठीक है, क्वीन मीन्स रानी। ठीक है, फिर वर्कर जो काम करथिन वर्कर्स, और फिर जो है ड्रोन का होते ड्रोन मतलब कि इनमें जो है ये नर मच्छी होती। ठीक है, नर मक्खी होती, और ये नर मक्खी जो है का करते सिपाही काम करते। तो क्वीन जो होती इनमें, ठीक है, इनमें सिर्फ क्वीन जो है वह जो है फर्टिलिटी क्षमता इनके अंदर होता है। क्वीन के अंदर जो है का होता है फर्टिलिटी क्षमता होता है, या फर्टाइल के मतलब ये नहीं निषेचन करी हैं। ठीक है, क्वीन ही का करी है निषेचन करी हैं, और जान था
क्वीन के लिए यूज किया जाता है? रानी के लिए। रानी का होती फीमेल होती, रानी का होती फीमेल होती, क्वीन जोन होथिन फीमेल होथिन, और इन्हीं जोन बाटे फर्टिलिटी क्षमता इन्हीं के अंदर या जो है निषेचन की क्षमता इन्हीं के अंदर होता है। ठीक है। ओकरे पश्चात वर्कर भी जोन होथिन फीमेल होथिन, का होथिन फीमेल होथिन, और इनके अंदर जोन बा फर्टिलिटी क्षमता ना हो, फर्टिलिटी वाला क्षमता इनके अंदर या फर्टाइल की क्षमता ना विकसित होती, ये जोन है बच्चे का जन्म ना दे सकती या बच्चे इनके अंदर ना हो सकती, और क्वीन के अंदर ही का हुई है बच्चा हुई है। इधर तुम्हें बताई गए ड्रोन वाले में ड्रोन का होथिन मेल होथिन, और इन्हीं जोन है क्वीन से जोन है का करथिन जाय के निषेचन करथिन, क्वीन से इन्हीं ड्रोन जोन है का करथिन निषेचन करथिन। तो पूरा अगर एक मधुमक्खी के छत्ता बा तो उसमें एक ही क्वीन होती है, बहुत सारा नहीं, एक ही क्वीन होथिन, बाकी वर्कर और जोन है का होथिन ड्रोन होथिन। ठीक है, बाकी वर्कर और का होते ड्रोन होथिन। तो क्वीन फीमेल होता है, वर्कर से जोन होथिन फीमेल होथिन, और इनमें जोन बा संतान उत्पत्ति की क्षमता ना होत, मतलब फर्टाइल की क्षमता ना होत, और ड्रोन जोन होथिन मेल होथिन, एक ही ड्रोन फर्टिलिटी करता है, बाकी सभी ड्रोन का होथिन छूट जाथिन। ठीक है, या मार उड़ जाथिन। तो बाकी ड्रोन भी जोन बा उन्हीं निषेचन करथिन क्वीन से। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में तुम्हें एक मधुमक्खी बनाई है, ठीक, ये मधुमक्खी कुछ दिखाई देत बाटे। ठीक, ये तो मधुमक्खी में का होता है, ये मधुमक्खी जोन बा ओवम के जोन है का करत है फार्मेशन करत है, कुछ के ओवम या एग के फार्मेशन करत है। क्या हो रहा है, शांत रहो। ओवम या एग के फार्मेशन होता है, तो ओवम या एग में जोन बाटे, ठीक है, ये फार्मेशन करत है। फिर ड्रोन आवत है, ड्रोन जोन बा स्पर्म के एकरे अंदर का करथिन, स्पर्म के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, स्पर्म जोन है ऐसे मिल के जोन बा बनावत है का जाइगोट बनावत है, का बनाए जाइगोट पहली कोशिका जोन 2n होता है, का होता है 2n होता है, और ये जोन 2n कोशिका बनत है, यही 2n कोशिका में से एक बने क्वीन बनी है, यहीं से का बनी है क्वीन बनी है, और यहीं से बनी है तुम्हार वर्कर, मतलब फीमेल वाले जोन होथिन यहीं से का होथिन बनत हैं। तो यहाँ से जोन बा क्वीन बनत हैं और का बनत हैं वर्कर्स बनत हैं। लेकिन कुछ स्पर्म में और आई जाथिन, वो स्पर्म जोन बा एक से फर्टिलिटी ना करती, मतलब एक से निषेचित ना होती, और निषेचन ना हो कारण जोन बा यन जोन है इधर जोन बा अलग से ही संतान बिना निषेचन के ही संतान बना लेथिन और बनावथिन का ड्रोन, और ड्रोन तो हर सब का होथिन मेल होथिन। ठीक है, तो इनमें ऐसे ही काम का होता रहा था, चलत रहा था। तो पार्थेनोजेनेसिस में वह क्रिया है जोने में बिना निषेचन के ही संतान का होते उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि यहाँ देखा निषेचन से बह रहे हैं और इनके सब बिना निषेचन के ही हो गए, तो यही क्रिया का ही क्या बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक, अब पार्थेनोजेनेसिस में भी कई भाग में डिवाइड किया गया। बस ओके, चला ठीक, बंद कर।